सीरियल तुमसे तुम तक में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। जी हाँ, आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि यहाँ पर अब अनु को पता चलने वाला है राजनंदिनी के बारे में। और यहाँ पर आर्यो को पता चल चुका है कि राजनंदिनी से कोई ना कोई लेना देना जरूर है अनु का। जी हाँ, यहाँ पर अब जब पार्टी खत्म हो जाती है तो उसके बाद जब वो घर से अगले दिन ऑफिस जा रहा होता है, तभी वहाँ पर जो गार्ड होता है वो बताता है कि सर, कल ना आपसे कोई मिलने के लिए आया था रात में, एक लड़की थी। जिसके बाद अनु की फोटो दिखाता है आर्य और कहता है ये लड़की थी क्या? तभी वो कहता है हाँ हाँ सर, यही लड़की थी, लेकिन मानसी मैम ने अंदर आने से मना कर दिया था तो मैंने इन्हें वापस भेज दिया। जिसके बाद अब आर्या अनु को कॉल करके पूछेगा, अनु तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें याद है कि तुम बेहोश कैसी हुई थी? जिसके बाद अनु कहती है, नहीं, मुझे ये नहीं पता कि मैं बेहोश क्यों हुई थी, लेकिन हाँ, मैं आपके कैबिन में गई थी राजनंदिनी की फाइल देखने के लिए। लेकिन राजनंदिनी साड़ी की जब मैं फाइल देख रही थी तो एक साइन को देखकर मैं बेहोश हो गई थी। जिसके बाद अब आर्य समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। दूसरी तरफ झेंडे को भी ये पता चलता है कि अनु को याद ही नहीं है कि आखिर वो हॉस्पिटल से घर तक कैसे पहुंची, क्योंकि वो होश में ही नहीं थी। जी हाँ, सीरियल बहुत ही धमाकेदार है और क्या क्या होने वाला है चलिए बताते हैं। जहां अब आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि असल में होता कुछ ऐसा है। यहाँ पर अब जब पार्टी चल रही होती है तो पार्टी के दौरान ही जो माँ होती है वो कहती हैं, आर्या मुझे लगता है कि तेरी शादी का सही समय आ चुका है। अगर तुझे कोई लड़की पसंद है तो मुझे बता दे, और हम सभी यही चाहते हैं कि तेरी शादी हो। तो वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो खुश हो जाते हैं, लेकिन मानसी गुस्सा हो जाती है और कहती है, पता नहीं हमेशा हमारे स्पेशल टाइम को क्यों आप लोग डिस्टर्ब कर देते हैं। आज मेरी और हर्ष की एनिवर्सरी पार्टी है, लेकिन यहाँ भी सिर्फ इन्हीं की बातें चल रही हैं, और इनकी शादी से क्या लेना देना है हमारी पार्टी का। जिसके बाद यहाँ पर अब आर्य कहता है, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, माँ तो सिर्फ ऐसी बात कर रही है। जिसके बाद वहां पर काफी बहस हो जाती है। अब तभी वो कहती है, आज पता है किसी ने मुझे गिफ्ट तक नहीं दिया, बल्कि माँ तो सुबह से मुझे सुना रही है। तभी आर्य कहता है, अच्छा बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तभी वो कहती है, मुझे उस कमरे की चाबी चाहिए जो आपका सीक्रेट रूम है। जिसके बाद मानसा को थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन यहाँ पर अब आर्या कुछ नहीं बोलता। तो फिर मानसी कहती है, मुझे पता था आप लोग नहीं देंगे, पक्का आपने ना हीरे जवाहरात और पैसे छुपा रखे उसमें जिसे आप अकेले हड़पना चाहते हैं। जिसके बाद मानसा को गुस्सा आता है, वो जोरदार थप्पड़ मारने वाली होती है मानसी को, लेकिन तभी आर्या हाथ को पकड़ लेता है। जी हाँ, यहाँ पर आर्या ने रोक लिया मानसा को, लेकिन इसके बाद मानसी गुस्सा होकर चली जाती है और ऊपर जाकर आर्या मनाता है फिर मानसी को और कहता है, मैं तुम्हें चाबी दूंगा, तुम चलो नीचे, बस नीचे अच्छे से बिहेव करना। जिसके बाद वो लाकर चाबी दे देता है। और यहाँ पर अब अनु जब घर पे पहुंचती है तो वहां पर वो कहती है, मुझे आर्या से मिलना है। जिसके बाद अब जैसे ही वो कॉल करता है घर पर तो तभी मानसी फोन उठाती है और वो मना कर देती है, कोई पार्टी नहीं है यहाँ पर, कोई नहीं जा सकता यहाँ, और गुस्से में फोन रख देती है। वो गार्ड अंदर नहीं आने देता अनु को, लेकिन पीछे से वो आदमी आ जाता है, वही भिखारी जो बार बार अनु को वॉर्न कर रहा था। लेकिन झंडे आकर अनु को बचा लेता है, क्योंकि यहाँ पर वो आदमी कहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी ना तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। जिसके बाद आर्या तो इस सब से अनजान है, लेकिन झेंडे अनु को बचाता है और उसे उसके घर छोड़ने के लिए चला जाता है। तो अब देखना काफी धमाकेदार होगा कि आखिर झेंडे और आर्या अपनी बातों को सुलझाएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि अनु का राजनंदिनी से कोई ना कोई लेना देना जरूर है। तो भाई, आप हैं कितने एक्साइटेड आने वाले ट्विस्ट पर, हमें जरूर बताएं।